गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गोस्वामी मैथ क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 4, इसका परिचय। यानी प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण। सबसे पहले हमें ये देखना है द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे जिस बहुपद की चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2, तो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ये होता है हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। यानी हमारा इसी फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले हमें x वर्ग वाली घात लिखेंगे, फिर x वाला पद लिखेंगे, फिर अचर पद लिखेंगे। और द्विघात समीकरण हल करने की हमारी दो विधि हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र विधि। इस विधि द्विघाती सूत्र विधि को श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं। तो चलिए हम दोनों विधियों को आगे के हल करते हैं। एग्जाम्पल है एक एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि x वर्ग के आगे यदि कोई संख्या है तो उसका पीछे वाली संख्या से गुणा करते हैं। इसमें कोई संख्या है नहीं तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाली संख्या 12 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि ये हमारे दोनों गुणनखंड हो गए। अब इसमें से हमें 2 टुकड़े करने हैं तो 2 दूनी कितने हो गए 4 और ये बचा 3, 4 तिया 12। यानी गुणा करने पर तो हमारी लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या 7x बचनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे दोनों किसके हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। हमें यहाँ पर माइनस के 7 चाहिए तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12 बराबर 0। दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब इन दोनों में से इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस x से x कट जाएगी, कितना आएगा 4। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, माइनस के 3, यानी -3 का 3x में भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा x, और 3 का भाग 12 में लगाएंगे, 3 चौक 12 बराबर 0। ब्रैकेट वाली संख्या में से एक ले लेंगे, x माइनस 4, एक x माइनस 3 यहाँ से बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर माइनस का 4 है, पक्षांतरण करेंगे प्लस का 4 हो जाएगा। दूसरा मान यहाँ से निकालेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमारी कौन सी है, गुणनखंड विधि। द्विघाती सूत्र विधि से इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। द्विघाती सूत्र का हमारे पास एक सूत्र है, x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र विधि का सूत्र है। तो इसमें सबसे पहले ABC के मान रखेंगे। तो देखो यहाँ से a का मतलब होता है x वर्ग का गुणांक, तो x बराबर b का मान होता है x का गुणांक, अचर पद होता है c, ये माइनस लग गई सूत्र की। b का मान कितना है, माइनस के 7, तो ब्रैकेट में रखेंगे प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान अचर पद 12 इंटू a का मान x वर्ग का गुणांक 1, c का मान 12 बटे 2, a का मान x वर्ग का गुणांक 1। आगे हल करेंगे, माइनस का माइनस से करेंगे प्लस 7 प्लस माइनस -7 का वर्ग करेंगे
49 माइनस 12 चौक 48, 48 का 1 से गुणा करेंगे 48 बटे 2 एकम 2, 7 प्लस माइनस 49 में से 48 घटाएंगे 1 बटे 2, 1 का वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, तो 7 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लस का लेंगे और माइनस का लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस से, यानी 7 प्लस 1 बटे 2, 7 और 1 कितने हो गए 8 बटे 2, 2 से 8 4 बार, तो x बराबर 4। माइनस से लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 1 बटे 2, तो x बराबर 7 में से 1 घटाएंगे 6 बटे 2, 2 से 3 बार, तो यहाँ पर देखो x का मान 4 और दूसरा x का मान 3, यानी हमारे गुणनखंड विधि से भी यही मान आए थे और द्विघाती सूत्र विधि से भी यही मान आते हैं। एक होते हैं हमारे विविक्तीकर। विविक्तीकर का मतलब क्या होता है, यानी इसके हमारे लिए 3 सूत्र होते हैं, उससे हम चेक करेंगे कि इसके हल कैसे होंगे। तो इसमें देखो फर्स्ट है हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक और दोनों कैसे आएंगे, असमान, अलग अलग। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे, x के मान जो आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे, समान। तीसरा है b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, छोटे का मतलब माइनस का मान, यदि माइनस का मान आता है तो उस समीकरण को हम हल नहीं करेंगे, उसके काल्पनिक हल होते हैं। चलिए हम तीनों समीकरणों से इनके विविक्तीकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ABC के मान निकालेंगे, a बराबर x वर्ग का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक माइनस के 5 और c बराबर 3, यानी कि b² माइनस 4ac में हम इसके मान रखेंगे। b का मान कितना, माइनस के 5 माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3, माइनस 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1 बचा, यानी ये कैसा है, 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व असमान। दूसरा है हमारा x वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ से a का मान 1, b का मान माइनस के 4, c का मान 4, इसमें रखेंगे b² माइनस 4ac, b का मान माइनस के 4 का स्क्वायर 4, a का मान 1, c का मान 4, माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, तो 0, तो 0 बराबर कैसा आ गया, 0, तो लिख देंगे मूल वास्तविक व समान, यानी जो x के मान निकल के आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे, समान निकल के आएंगे। तीसरा है हमारा 2x वर्ग माइनस 4x प्लस 3, यानी a का मान x वर्ग का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक माइनस के 4, c का मान अचर पद 3, b² माइनस 4ac में मान रखेंगे और चेक करेंगे विविक्तीकर। b का मान माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 3, माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 में से 16 घटाएंगे माइनस के 8, यानी कैसा है, जो 0 से छोटा, तो लिख देंगे मूल काल्पनिक, यानी कि कोई हल नहीं, यानी इस स्थिति में x के कोई मान नहीं आएंगे। तो ये हमने विविक्तीकर हमने तीनों चेक कर लिए, ये इसका परिचय हुआ।